अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार इतनी जल्दी संडे आ भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो कल हमारे इंशाल्लाह क्यों वीडियो आएगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कम्युनिटी टैब के अंदर मैं कोई पोस्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर मुझे ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो इसी वीडियो के नीचे से मैं क्वेश्चन को पिक करूंगा। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है हुआवे की कार के रिलेटेड। तो एक्सपेक्टेडली ये बात कही जा रही है कि हुआवे की जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार होगी उसकी प्राइस तकरीबन $46,000 होगी, जिसको अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 71 लाख के अराउंड बनती है प्राइस। यहाँ पर जो इसका मेन कंपटीटर होगा वो डेफिनेटली टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी। तो देखते हैं कि उनके कंपैरेटिवली स्पेसिफिकेशंस वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज और जो फीचर्स वाइज कहाँ पर हुआवे की कार स्टैंड करती है और लोगों का रिस्पांस किस किस्म का मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाओमी की कार किस प्राइस रेंज के अंदर आती है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन कंपनीज है ना, इनकी कार्स के रिलेटेड ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या ये उतने एग्रेसिव आते हैं जितने ये स्मार्टफोन्स के अंदर आ रहे होते हैं या फिर नहीं आते। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है शाओमी पाकिस्तान के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली शाओमी पाकिस्तान ने एक इवेंट को टीज किया। अभी एक पोस्टर सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शो योर ट्रू कलर्स। 1 अप्रैल को एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ नई डिवाइसेस को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि पोको X3 Pro, पोको F3 और जो Mi 11 लाइट है ये आ सकती हैं पाकिस्तान के अंदर डिवाइसेस। तो देखते हैं कि कौन सी डिवाइसेस आती हैं और क्या प्राइसेस होती हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी शाओमी के रिलेटेड आ रही है, जो कि आ रही है Mi 11 अल्ट्रा को लेके। तो अभी रिसेंटली शाओमी ने जो चाइना वाली उनकी वेबसाइट है ViVO, उसके ऊपर एक पोस्ट शेयर की जिसके अंदर उन लोगों ने शो करवाया कि आप लोगों को Mi 11 अल्ट्रा के अंदर कोई एडवांस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो कि कूलिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मतलब कि आपको एडवांस टाइप की कूलिंग देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि ये कूलिंग किस तरह काम करती है और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जो Mi 11 अल्ट्रा है ये गीकबेंच के ऊपर भी लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आप लोगों को स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और जो स्कोर्स हैं भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं भाई शाओमी का Mi 11 अल्ट्रा 2021 के अंदर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह परफॉर्म करता है। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली ViVO अपनी X60 सीरीज़ नहीं X सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आ चुका हुआ है और जो X60 Pro है उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो प्राइस है 1,30,000 रुपये। अब जब भी कोई बंदा ये सोचता है ना कि ViVO का फ़ोन 1,30,000 के अंदर मैंने क्यों बाय करना है, ViVO के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर लोगों को थोड़े से डाउट्स आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के साथ तो भाई काफ़ी एक एग्रेसिव प्राइस आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्राइस कम आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो 6.5 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है जो कि एक 5G प्रोसेसर है 7nm वाला। इसके अलावा आप लोगों को बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का f1.5 अपर्चर वाला मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो 48 है ये हमारा कोई मिड रेंज वाला या फिर लोअर मिड रेंज वाला 48 नहीं है, ये वाकई में काफ़ी कमाल का f1.5 के अपर्चर के साथ आ रहा है। इसके अंदर गिम्बल लाइट स्टेबलाइजेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी और ये वाली जो स्टेबलाइजेशन है मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट होगी। मैंने टेस्ट तो नहीं की लेकिन मैंने इसके जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसके साथ में 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट डेप्थ टाइप का सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं रिमाइंड करवा दूँ, अगर आप लोग नहीं जानते तो ViVO की जो X सीरीज़ है ना, इसके अंदर ViVO का जो मेन फोकस होता है वो उसके कैमराज ही होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस को ViVO लेके आ रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों को फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। 4200 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और जहाँ तक बात है बिल्ड और डिज़ाइन की तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा पंच होल के साथ। बैक साइड के ऊपर भी ग्लास है। इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। तो अगर तो आप लोग इसको बाय करना चाहते हो, आपके लिए प्राइस का कोई इशू नहीं है, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ है कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वेट करो। शाओमी की भी कुछ डिवाइसेस आ रही हैं तकरीबन इसी रेंज के अंदर, तो आप लोग उनको भी पहले देख लो कि वो किस रेंज के अंदर आती हैं। उनके अंदर में कोई कंपैरिजन वाइज कोई अच्छी चीज़ मिलती है या फिर नहीं मिलती, ताकि आप लोगों को जो सारी चीज़ें हैं उनका आइडिया हो सके। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो भाई एप्पल के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल रगेड जो स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं ना, जो
हैवी किस्म के स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। आप लोगों को में भी 2021 के एंड तक या फिर 2000 अगले साल में भी देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त अगर हम लोग एप्पल के वॉचेस के ऊपर देखते हैं तो उनके अंदर आप लोगों को एल्यूमिनियम और स्टील की बिल्ड देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि एप्पल अपनी इन वॉचेस के अंदर, रगेड वॉचेस के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करता है और इनकी प्राइसेस कितनी होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है हार्मोनियस के रिलेटेड। तो फाइनली भाई हुआवे ने जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म कर दी हुई हार्मोनियस की, आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। मंथ ही कंफर्म किया, डेट कंफर्म नहीं की। और जो पहली डिवाइस होगी वो मेट X2 फोल्ड होगी, उसके अंदर सबसे पहले आएगा। उसके बाद हुआवे जो दूसरी डिवाइसेस है उनके अंदर भी रोल आउट कर देगा। तो भाई कंफर्म हो चुकी है, अगले महीने से भाई स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें हुआवे हार्मोनियस को लेके। और देखते हैं कि पब्लिक के अंदर ये किस तरह परफॉर्म करता है और लोगों का क्या रिएक्शन आता है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है स्मार्टफोन्स की प्राइजेस को लेके। और ये वाली जो अपडेट आ रही है ये Xiaomi के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही है। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि क्योंकि पिछले साल पेंडेमिक चलता रहा तो जो सप्लाई एंड डिमांड थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और अभी तक जो शॉर्टेज है ना चिप्स की, जिसकी वजह से जो एक स्मार्टफोन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। और मे बी फ्यूचर के अंदर हम लोग स्मार्टफोन्स की प्राइजेज़ को उतना एग्रेसिव ना रख सके जितना ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं प्राइजेज़। मतलब कि फ्यूचर के अंदर भाई स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। मैं अपनी अल्फाज यूज़ करूंगा, मेरे से एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बोले जा रहे। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर के अंदर जो स्मार्टफोन्स आएंगे वो आप लोगों को उतने एग्रेसिव प्राइस के ऊपर नहीं मिलेंगे जितने आप लोगों को ऑलरेडी लॉन्च स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कि भाई फ्यूचर के अंदर Xiaomi के स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि दूसरी ब्रांड्स के भी स्मार्टफोन महंगे होंगे ही होंगे। तो यही अपडेट है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली चाइना में टीना के ऊपर रेडमी का एक स्मार्टफोन सामने आया, शो अप हुआ, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। इसके रिलेटेड ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी सीरीज़ का फ़ोन है, लेकिन ये रेडमी का है। मतलब कि Xiaomi अलग है, रेडमी अलग है। तो हम लोग रेडमी की बात करें, रेडमी आपको पता है कि बजट कैटेगरी के अंदर ज़्यादा चल रही होती है। तो देखते हैं ये कौन सा 5G स्मार्टफोन होता है। इसके अलावा अगली जो अपडेट है ये भी रेडमी के रिलेटेड छोटी सी अपडेट है जो कि K40 सीरीज़ के रिलेटेड है। तो Xiaomi ने 23 डेज़ के अंदर 1 मिलियन जो रेडमी K40 से उनको सेल कर लिया था, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है, एक अचीवमेंट है। दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज पता नहीं 23 डेज़ के अंदर कितने फ़ोन्स को सेल करती हैं, लेकिन अगर उन्होंने शेयर किया ये नंबर तो मतलब कि ज़्यादा ही होगा, इसलिए शेयर करें। कम होते तो उन्होंने शेयर तो करने नहीं थे। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।